रिव्यूज़ हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो क्रिकेटर्स हैं ना हैंडसम बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़रवा। ज़रा मुझे ये बताएंगे, अगर हम बात करें क्रिकेट मैच की तो कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर? क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट इस हिसाब तक है कि बस चलो हमारी पाकिस्तानी टीम जीत जाए। जब रिप्रेजेंट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानी टीम, तो जब जीतती है तो एक खुशी होती ही है। सही हो गया। अच्छा, हमारे दो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर इंडियन है और एक प्लेयर पाकिस्तानी है। इंडिया के जो प्लेयर हैं उनका नाम है मोहम्मद शामी, ठीक हो गया, जो कि बहुत पुराने प्लेयर हैं और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं वो। और दूसरे हैं हमारे पास शाहीन अफरीदी, जो कि न्यूली हैं हमारी टीम के अंदर, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि वो वैसा बॉलर मिल जाए ना तो हम अपनी जो टीम है ना उसको जितवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? मेरे तो यही रिव्यूज़ हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो क्रिकेटर्स हैं ना हैंडसम बहुत हैं। तो जो है ना हाँ, बहुत बहुत हैंडसम है हमारी पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर्स। तो इसे ज़्यादातर लोग तो देखते इसी तरह ही हैं कि चले हैंडसम है, उनकी पर्सनालिटी। इंडियन क्रिकेटर्स की कोई ऐसी पर्सनालिटी वगैरह नहीं है। सही है। तो जो है जीत जाएंगे हम लोग, जिताएंगे ये लोग, हमें क्यों नहीं जिताएंगे। सही हो गया। डेफिनेटली सी बात है कि जब शाहीन अफरीदी उतर रहे हैं मैदान के अंदर और साथ में उनके हमारे जो दूसरे बॉलर हैं इंडिया के मोहम्मद आप ये शामी। देखिए ना, शाहीन अफरीदी हैंडसम कितने हैं, पठान है, तो क्या पर्सनालिटी है उनकी, तो कौन नहीं सपोर्ट करेगा उनको। सही हो गया। मतलब कि शाहीन अफरीदी के कोर्ट सपोर्टर मिले हैं हम लोगों को यहाँ पर, जो कि कह रहे हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब क्रिकेट का मैच होगा तो अच्छा मुझे ये बताएं कि सारे मैचेस देखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि शाहीन अफरीदी तो सारे मैचेस नहीं होंगे, यहाँ एक दो देखेंगी सिर्फ? नहीं मतलब बात ये कि थोड़ा टाइम का भी इशू हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हाँ मैं देखती हूँ, वो वो डेफिनेटली देखा जाता है और बड़ा उसकी वो एक तैयारी वगैरह होती है, पूरा एक टाइम का इंतज़ार हो रहा होता है सारे काम शाम मुकम्मल करके। लेकिन बात वो ये है कि सारे मैचेस देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो फिर हाईलाइट्स प्रेफर करेंगे? हाईलाइट्स में जल्दी पता चल जाता है क्या कैसा खेला हाँ कैसे बस सही है कि मतलब न्यूज़ वगैरह में जो चलता है फिर वो देख लेता बंदा है कि हाँ पता लग जाता है। इतनी मैं खबर ज़रूर रखती हूँ, ये भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं रखती, इतनी ज़रूर खबर सही है। रखती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये कहने में आते हैं, मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कि पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छे जो बॉलर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि शुएब अख्तर ले लें, वसीम अकरम ले लें, ये हमारे बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, ठीक हो गया। और मतलब इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे विराट कोहली हैं, उनके सचिन तेंदुलकर थे, MS धोनी थे। अच्छा मुझे बताएंगे उनमें से कोई ऐसा बैट्समैन जिसका नाम आपको आता हो? विराट कोहली। बस एक ही? हाँ और उनके भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर थे इंस्टाग्राम के ऊपर। उनके भी सबसे अच्छा, ज़्यादा। पाकिस्तान में से कोई ऐसे मतलब कि दो बैट्समैन बता दे, दो बॉलर बता दे। अच्छा, मुझे ना हमेशा से अट्रैक्ट किया है वसीम अकरम ने। वसीम अकरम ने, वजह? बचपन से हमेशा से वसीम, अभी भी मुझे उनकी जो पर्सनालिटी वो अट्रैक्ट करती है, उनके बात करने का अंदाज़, उनका विजन, बहुत बहुत डिफरेंट एक पर्सनालिटी है जो कि दिन ब दिन उन्होंने ग्रो ही की है। और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। जब वो स्क्रीन पर आती है ना पर्सनालिटी, चाहे वो इंटरव्यू में आ रही है, चाहे वो एज अ क्रिकेटर जब मैं उनको देखती थी, बहुत कमाल पर्सनालिटी ठीक है, है। मतलब कि बचपन से फैन है ये वसीम अकरम की, और आई थिंक सो कि उनका क्रश भी रह चुके होंगे। क्रशेस तो बदलते रहते हैं। ये भी बात ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 100%। 100% इंटरेस्ट है, मतलब कि 100%। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो तब? फिर तो भाई 200% हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, उनके एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं मोहम्मद शामी, जो कि जिन्होंने कि वापसी की है जी, जी, दोबारा, ठीक हो गया। और हमारे प्लेयर हैं शाहीन अफरीदी, जिन्होंने कहा है कि मैं जो शामी से बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए, ताकि मेरी जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, या दोनों एक दूसरे को कैसे कम्पीट कर सकते हैं? देखें, एक्सपीरियंस के लिहाज से जो मोहम्मद शामी है वो टॉप पर है इस टाइम, क्योंकि उसने ज़्यादा मैचेस खेले हैं और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। शहनशाह अफरीदी तो अभी थोड़ी देर ही हुई है उसको बॉलिंग करते, लेकिन उसके पाकिस्तान में कम बैक आने से ना, कम बैक उसका जो है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई। और जो पाकिस्तान की, आपको पता है पाकिस्तान का जो मेन चीज़ बॉलिंग ही है उनकी, बैटिंग तो उनके पास मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही है, बाकी मिडिल ऑर्डर तो उनका फ़ारग है सारा। तो उनकी बॉलिंग, अगर जो जीतना ना मैच, अगर इंडिया से जीतना है तो शहनशाह अफरीदी की वजह से ही उन्होंने मैच जीतना है। सही हो गया। मतलब कि जैसे कि वर्ल्ड कप की बड़ी धूमें मची हुई हैं कि वर्ल्ड कप आने वाले हैं, एंड हर कोई किसी ना किसी के साथ कंपेयर या कंपैरिजन करता जा रहा है कि अच्छा ये प्लेयर होगा तो इसका क्या होगा, ये प्लेयर होगा तो इसका क्या होगा। तो मतलब कि शामी जो से हम, वो नो डाउट के बहुत पुराने प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक्सपीरियंस भी उनका शाहीन अफरीदी से बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो प्लेयर हैं उनका भी बॉलिंग जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और अगर उनके भी हाफ पर हम लोगों ने मैचेस खेले तो डेफिनेटली हम लोग जीतने वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे जो ये प्लेयर हैं बिल्कुल नए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो आपको उनके जो बॉलिंग टेक्निक के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं? देखिए, हर बॉलर के लिए जो मेन चीज़ होती है ना वो उसका यॉर्कर होता है। जो यॉर्कर सीधा सही फेंक देता है ना यॉर्कर, क्योंकि एक यॉर्कर को खेलना ना किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है।
जो अगर कोई यॉर्कर और अपनी जो स्लोट में कम बॉल करे, लेंथ बॉल करे, अपनी लेंथ टाइट रखे ना, तो वो बॉलर ही कामयाब है सही आजकल है। के ज़माने में। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो आमने सामने जो बैटिंग होती है या बॉलिंग होती है, तो किसका कह लें कि टाकरा होना चाहिए जो फिट हो एक दूसरे के लिए? पाकिस्तान इंडिया बेसिकली फिट है एक दूसरे के लिए। दोनों के जो मिडिल ऑर्डर है ना, दोनों के मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। सही है। दोनों के मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। और इधर से होगा, इधर से पाकिस्तान की बॉलिंग होगी, उधर से इंडिया की बैटिंग है, बैटिंग होनी है। ये मुकाबला ना, और दूसरी दो टीमें हो रहे हैं, एक इंग्लैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, जो बिल्कुल बराबर की टीम है मेरे ख्याल से, जिनका जो मैच होने लगा बड़ा लेवल का मैच होना है उन दोनों ठीक का। हो गया। अच्छा मतलब कि मिडिल ऑर्डर काफ़ी हमें थोड़ा सा बहुत क्लैप्स हमारे मिडिल हाँ ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा क्लैप्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें मतलब कि कौन से ऐसे प्लेयर्स उन्होंने इंडल्ज किए हुए हैं कि या नए इंडल्ज कर लें, पुराने को शायद मेरे ख्याल से जो हमारा मिडिल ऑर्डर है ना, टॉप ऑर्डर तो आ गया मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, सही हो उसके बाद वन डाउन आ जाएगा फ़खर जमान, उसके बाद वन डाउन आने चाहिए इफ्तिखार को, खुशदिल को निकाल कर शोएब मलिक को डालें, सही हो गया। क्योंकि उसकी उम्र, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही है, हो वो विकेट बचा के खेलता है अपनी, उससे हमारे मिडिल ऑर्डर जो है ना ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा अगर हम अपने पुराने प्लेयर्स की बात करें, इंडिया के पुराने प्लेयर्स की बात करें, तो दे आर ऑल वेरी गुड एक्सीलेंट, जी, मतलब जी। कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते उनको एक्सप्लेन करने के लिए। अब तो खैर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके लेवल के प्लेयर्स आगे क्यों नहीं आ रहे? लाइक हमारे जो बड़े अच्छे बॉलर थे, क्या कहते हैं देखें उनको? जो हमारे हैं ना, बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान में ज़्यादा बॉलर ही निकलते हैं। हाँ हमारी जो जनरेशन है ना, हमारी जो समझ रहे हैं एक किस्म की जो फैक्ट्री है, वो बॉलर्स की ही फैक्ट्री, क्योंकि हमारे बहुत ही कम होता है कि जो बैट्समैनों को Batsman। बॉलिंग ही ज़्यादा निकलती है, और जो इंडिया के उधर ज़्यादा बैट्समैन Batsman होते निकलते हैं, हैं। उधर बॉलिंग बहुत कम है। सही हो ये गया। हिसाब किताब है इधर, इसी ठीक हो वजह से गया। जो पाकिस्तान को जो क्यू पॉइंट है ना, उसकी बॉलिंग की वजह से होगा। ठीक होगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो सबसे पहले वो बॉलिंग करे और दुआ करें कि बारिश ना हो, क्योंकि 70% चांस है बारिश के इंडिया पाकिस्तान के मैच अच्छा में। जल्दी से ना 5 ऐसे पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम बता दें जो आपको याद हो। और पुराने के न्यू जो चल रहे पुराने और हैं, न्यू दोनों मिक्स करने हैं। चले वसीम अकरम हो गया, शुएब अख्तर हो गया, न्यू में मोहम्मद हारिस हो गया, शहीन शाह अफरीदी हो गया, मोहम्मद वसीम हो गए। इंडिया में से इंडिया में से कर लें, मोहम्मद शमी हो गया। क्या अपने बैट्समैन बताने हैं? बैट्समैन बता दो हाँ उनके। उनके बैट्समैन चलो बैट्समैन सुनील गावस्कर हो गया, उसके बाद विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, केएल राहुल हो गया, और उसके बाद कर लें सचिन तेंदुलकर। सही हो गया। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपका नाम? रिजवान। रिजवान, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट मैच की अक्सर बातें हों तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका नाम है मोहम्मद शामी, ठीक हो गया। और उनके अगर ऑपोजिट देखा जाए तो हम बात करेंगे शाहीन अफरीदी की। तो दोनों प्लेयर्स को कैसे एक दूसरे को कम्पीट कर सकते हैं, या क्या कंपैरिजन किया जा सकता है उनके दरमियान? देखें जी, दोनों बॉलर हैं, और मतलब कि बड़ी खुशी वाली बात है कि हमारे जो सबसे कम उम्री बॉलर्स हैं शाहीन अफरीदी साहब, और जो उनके अपोजिट मुकाबला कर रहे हैं, और शिकस्त होती है, मतलब वो हमें दे रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन सबसे खुशी वाली बात ये है कि हमारा जो एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंडिया से ही है। मतलब कि हम ये नहीं कहते कि हमारा चाइना से ताल्लुक़ है या अमेरिका से ताल्लुक़ है। हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि हमारा मुकाबला इंडिया से हो रहा है, बिकॉज कि इंडिया की कुछ चीज़ें इमोशन वगैरह हमारे साथ ही मिलती हैं। सही हो गया। क्रिकेट्स में, शोबिज़ में, या किसी भी चीज़ की बात करें, तो बड़ी खुशी वाली बात है कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हम जिससे बुज़दिल समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ी बुज़दिल कौम है, बड़ी थकी हुई कौम है, जो इंडिया का मुकाबला कर रही है। और बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के इंडिया में भी मतलब कि फैन फॉलोइंग है, जैसे हमारी उनकी फैन फॉलोइंग यहाँ पर भी होती है, हमारी भी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि शाहीन अफरीदी जोन से हैं सबसे कम उम्र इस वक्त जो बॉलर हैं हमारे मुल्क के, और शामी जोन से हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की हैं शाहीन अफरीदी में, जिसने उन्होंने ये लिखा था कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ शामी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और मैंने काफ़ी टेक्निक्स भी उनसे सीखी हैं कि किस तरह गेम को अच्छा, मतलब दोस्ती चेक करें, उनकी दोस्ती का लेवल, ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप। तो इसको देखते हुए आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखिए, बड़ी खुशी वाली बात है, हमें तो इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए कि हमारी क्रिकेट टीम में इतने बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें शाहिद अफरीदी साहब थे, उमर अकमल थे, और जो मौजूदा हमारे कैप्टन है बाबर आजम साहब। हमें चाहिए, इनको चाहिए था कि उनसे सीखे, लेकिन वो खुद ही मतलब जो एक चीज़ को मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहा हो, तो फिर अगला बंदा भी कहता है कि यार इसकी खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट सही तरह नहीं हो रही है, सेलेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर ये अगले बंदे को क्या सिखाएगा। अब जैसे वो हसन अली हैं, जिन्होंने लास्ट जो वर्ल्ड कप हरवाया था, वो भी बड़ी अफसोस वाली बात है। तो बंदा खुद से किसी से क्या सीखेगा, वो अगला बंदा उसको मतलब अप्रिशिएट ही कर रहा है ना। वो तो ये चाहेंगे, इंडिया तो ये चाहेंगे ना कि पाकिस्तान हारे, हम किसी तरह पाकिस्तान को हराएं, लेकिन उनके साथ वो दोस्ती कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी वाली बात है। बिल्कुल अच्छी बात है कि प्लेयर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े जितने भी बैट्समैन हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक हो गया। मतलब कि पाकिस्तान के बॉलर के सामने कोई टिक नहीं सकता, उनको थंडर के नाम से भी और फायर के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। देखें, पाकिस्तान में अगर बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी और हसन अली के अलावा
कोई भी नहीं है, या वो एक था। पुराने प्लेयर्स में से अगर हम बात करें तो हमारे जो वसीम अकरम है और जो शुएब अख्तर थे वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे और उनकी जो बॉल होती थी ना उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो उनके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? नहीं नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही बॉलर थे, वो तो गए गुजरे बॉलर थे ना। जाहिर सी बात है फ्यूचर में या जो है उसमें क्या कहते हैं पास्ट में जो कुछ भी होता है, लेकिन हर चीज़ अच्छा नए दिन की फ्यूचर में बेहतरी आपके होती है। लिए शाहीन अफरीदी इज़ द बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया के ना 3 या 4 ऐसे बैट्समैन के नाम बता दें मुझे। इंडिया का मुझे विराट कोहली ओके के अलावा किसी का नहीं पता। दैट वाज नाइस वन। अच्छा मतलब कि विराट कोहली का आपको पता सही हो गया। अच्छा पाकिस्तान में से 3-4 बॉलर्स के नाम मुझे बता दें। पाकिस्तान शाहीन अफरीदी, हसन अली, Okay. शाहनवाज दानी ओके और बाबर आजम। सही है मतलब पाकिस्तान में से सारों के बताया और इंडिया में से सिर्फ विराट कोहली आपकी वो काफी मेरा फैन फॉलोइंग favourite है है, या favourite फैन फॉलोइंग है आपकी। ओके थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें क्रिकेट मैच की जो कि वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसमें हमारे बड़े ही एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो कि हमारे बॉलर भी हैं, उनका नाम है शाहीन अफरीदी, वो हमारे अपने हैं। और अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर्स में से तो उनके हैं मोहम्मद शामी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, बड़े अच्छे उन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं और कहते हैं कि वो भी मतलब कि लायन टाइप चीज़ है। ठीक हो गया, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों का कंपैरिजन करना ओके है या कैसे कम्पीट करेंगे एक दूसरे को मैच के आई अंदर? वुड से शाहिद सही जो हो है अफरीदी के जो मतलब हैं, तो आई वुड मेरा वोट जो उनकी तरफ ही है। मतलब कि आप अपने Means के- क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं शाहीन अफरीदी की शाहीन अफरीदी, सॉरी, शाहीन अफरीदी की तरफ से मेरा वोट उधर ही है। और ही इज़ अ गुड प्लेयर, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका तो कंपैरिजन है ही नहीं। सही हो गया। मीन्स के आई सेड कि अगर शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी को किया जाए तो फिर तो कंपैरिजन बनता है, सही है, बट इनका नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि वो बिल्कुल नए हैं, ठीक हो गया, और सबसे कम उम्र भी है हमारे क्रिकेट टीम के अंदर और इतनी वो मतलब कि कह लें कि दुआएं बटोर हैं, लोगों से तारीफ़ें बटोर हैं जस्ट अपनी जो बॉलिंग टेक्निक है उस पर। तो इसको देखते हुए आपको कहते हैं कि वर्ल्ड कप हमारी झोली में आएगा कि नहीं? इंशाल्लाह सही। we will be the winner। सही हो गया। इंशाल्लाह। मतलब मैं कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बॉलर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं ना पाकिस्तान करता है और सबसे बेस्ट करते हैं। जैसे बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, वसीम बिल्कुल। अकरम थे, शुएब अख्तर थे, मतलब कि देख लें उनके बॉल के सामने कोई टिक नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं है, काम थे लोग। कंपैरिजन ही कोई नहीं है पाकिस्तान का तो सही हो इस हिसाब से। ठीक हो गया। तो अच्छा सर लास्ट में मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि इंडिया में से कोई ऐसा बैट्समैन जिसका नाम आपको आता हो? सौरभ गंगोली, सही हो गया। और पाकिस्तान में से कोई ऐसा बॉलर कह लें जिसका नाम आपको आता हो? शोएब अख्तर। दैट इज़ अ गुड वन। थैंक Yeah. यू सो मच सर। जुबैर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडियन के क्रिकेट प्लेयर हैं मोहम्मद शामी जो कि बहुत पुराने हैं, एक्सपीरियंसड हैं, और हम अपने एक नए प्लेयर की बात करें शाहीन अफरीदी, वो भी बॉलर हैं, तो दोनों का कंपैरिजन या किस तरह दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर? यार जब जिस दिन ये खबर आई थी ना शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गया और कहीं बाहर चला गया था तो बड़े दुख की बात थी तब, लेकिन उसने कम बैक किया है, सही है। आपने देखा है। और मुझे उसकी हमेशा पहली 2 गेंदों का इंतज़ार होता है, पहले मैच की पहली 2 गेंदें। ऐसा क्या है उनमें कि आपको इंतज़ार होता है कि अब पहली दो गेंद? आपने जितने भी मैच देखे इंडिया की पहली 2-3 बालों के अंदर बड़े डिसाइडिंग सही है, 1-2 विकेटें वो ले लेता है। सही हो गया। कल अफ़गानिस्तान के साथ या आज पता नहीं मैच था वो जो हमारा वार्म अप होता है उसमें भी एग्जैक्ट उसने पहली 2 बालों पे ना 1-2 विकेटें उड़ा दी। तो यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी पहली 2 बॉल्स पे कुछ ना कुछ करेगा। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें मोहम्मद शामी की तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार वो शामी भी बड़े का experienced मैंने कभी देखी नहीं डिलीवरीज, लेकिन इस दफ़ा देखूंगा। सही है। और मैच ऑब्वियसली मैंने पूरा देखना है, तो बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा वैसे तो। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि आपको पहली 2 जो बॉल्स होती हैं उनका इंतज़ार रहता है कि क्योंकि शाहीन अफरीदी ने वो विकेट लेनी होती है, हाँ। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि वो बहुत न्यू है और इतना मतलब कि ज़बरदस्त, आखिर उन्होंने ये टेक्निक्स कहाँ से सीखी होंगी? इनको शौक है, जुनून नज़र आता है यार उनके मैच के आपको अंदर। ये पता है कि टेक्निक क्या थी उनका जो एक तो शाहिद अफरीदी के वो दामाद, सही है। ठीक है, तो पहली तो टेक्निक है, आप देख लें कितने शाहिद अफरीदी उनको सिखाते होंगे। शाहिद अफरीदी भी खुद भी थोड़े से वो स्पिनर टाइप थे, बिल्कुल लेकिन ये फास्ट बॉलर है। सही है। लेकिन मैं कल एक मैच देख रहा था, इनके बड़े भाई हमारी कौमी टीम में खेलते थे, पता नहीं आज से 20 साल पुराना मैच था, और उसमें वो दिखा रहे थे कि यार उनके बड़े भाई ने भी अपने दौर में बहुत कुछ किया हुआ। सही हो तो वो तो उनके घर में लोग हैं, प्लेयर्स हैं, और आफरीदी साहब से बड़ा नाम तो दुनिया में है ही नहीं। सही है, मतलब कि ब्लड लाइन चलती आ रही है, इसलिए आपको कहना है कि उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल, है। और उनका एक तो अपनी हाइट है माशाल्लाह, इतनी सही बड़ी है। हाइट है, और उस हाइट के साथ उनकी जो स्पीड है
और हाइट का बड़ा एज होता है। जितने भी जो हाइट वाले बॉलर्स होते हैं ना, वो जहाँ पे जिस एरिया में भी बॉल करना चाहे वो कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि आपने अभी जो मोहम्मद शामी हैं, उनको देखा नहीं है खेलते हुए, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप उनको देखें खेलते हुए कि वो उनकी जो थ्रोइंग पोजीशंस हैं वो क्या हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये बेस्ट बॉलर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ये सच्ची बात है? बॉलर तो हमेशा हमारे पास रहे हैं, बॉलरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुख ये होता है कि हमारे ओपनिंग जो बैट्समैन जो पेयर है ना, आज तक मैंने आखिरी दफ़ा देखा था सईद अनवर ये होते थे और आमिर सोहेल। सही है। उसके बाद मैं क्रिकेट से मायूस ही तब हुआ हूँ। मैं मायूस इसलिए हुआ हूँ कि यार पाकिस्तानियों का जब भी ओपनिंग देख लें बेचारे आउट होके जा रहे होते हैं। सही है। अच्छा मुझे ना और जो भी जब भी बचाया जो मिडिल में होते हैं, 5 में छठे, या इवन बॉलर जो हमारे जो बॉलिंग भी बेचारे करते हैं और एंड पे छक्के भी मार रहे होते हैं। ये होता है ना, क्या कहते हैं कि एक हाँ, तो ये है कि यार स्टार्ट में अल्लाह करे, दुआ है कोई ऐसी जोड़ी हमें मिल जाए सही हो गया। जो कि आज तक नहीं मिली उनके बाद। अच्छा, कोई पाकिस्तान के 5 ऐसे बॉलर्स के नाम बता दें जल्दी से, पुराने ने दोनों मिक्स कर दें। यार मुझे पुराने इमरान खान सही जब है। होते थे हाँ, लेजेंड, वसीम अकरम एक सही है। लेजेंड थे, वकार यूनुस एक लेजेंड थे, सकलेन मुश्ताक दुनिया में स्पिनर्स में से उनका नाम था, और सही है। मुश्ताक अहमद। अच्छा, और इंडियन के बैट्समैन के नाम बताएं, 5 या 4 ही बता दें चले। यार इंडिया में अब आज के दौर में विराट कोहली इज़ अ वर्ल्ड बैट्समैन, सही है। लेकिन उससे पहले इंडिया की क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सही हो गया। अभी धोनी उनके जो चले गए हैं, सही। सहवाग, ओपनिंग जो जोड़ी जिसको मैं आइडियलाइज करता ना, जो ओपनिंग जोड़ी सही है। सचिन तेंदुलकर और ये सहवाग, इनकी जोड़ी आप ये एक दफ़ा विकेट पे खड़े हो जाए ना, आप भूल जाएं कि आप उनको आउट कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको शाहीन अफरीदी को कोई नाम देना पड़े किसी एनिमल से फास्ट स्पीड से रिलेटेड, तो क्या नाम देंगे आप उसको? यार बाकी उसकी स्पीड जो ये नहीं होता, चीता ही होता है, सही है। चीता होता है, ये बाज, मतलब ये स्पीड में इनके दोनों के नाम है। तो जो वो डिलीवरी जितनी फास्ट पेस से करते हैं, सही। बाज का नाम दे दें या चीते का नाम। चीते का नाम है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपका फीलिंग